Hello students, in this class we will discuss about types of non-contact force. हम non-contact force के types के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला कौन सा होता है? सबसे पहला होता है मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स जो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगा है उसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय एनी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। इसमें कोई घबराने वाली बात ही नहीं है, तो नॉर्मल चीज़ है ना। तो ये सब चीज़ें तो हम जानते हैं। फिर क्या है कि लाइक फोर्स हमेशा रिपेल करता है और अनलाइक फोर्स हमेशा अट्रैक्ट करता है। लाइक फोर्स मतलब क्या है? अगर नॉर्थ नॉर्थ पोल्स है या साउथ साउथ पोल्स है तो वो एक दूसरे से दूर जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और वही अगर अनलाइक पोल्स है मतलब कि एक क्या है नॉर्थ और दूसरा साउथ है तो वो एक दूसरे के तरफ जाता है। इसमें घबराने की कोई बात ही नहीं है, यही हमारा तरीका है। ओके, तो इसमें से मुझे नहीं लगता कि कोई और चीज़ समझाने लायक है। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं ये, जो आपको समझ आता होगा। नो प्रॉब्लम्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेकंड टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज पार्टिकल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वैसा फोर्स जो चार्ज पार्टिकल लगा है, ये याद रखिएगा, चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है। चार्ज पार्टिकल हमेशा रेस्ट में रहता है। जब भी चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में आता है तो इलेक्ट्रिक करंट हो जाता है। वहाँ पे अभी हम नहीं जाएंगे, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का बात कर रहे हैं, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर डिस्कसिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्जेस एट रेस्ट। दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, पार्टिकल मतलब छोटा, पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ भी वही चीज़ है, लाइक चार्जेस आपस में रिपेल कर रहा है। देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहा है, नेगेटिव नेगेटिव लाइक चार्जेस है वो भी रिपेल कर रहा है। न्यूट्रल में कोई असर नहीं है, और जो अट्रैक्शन होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव मतलब अनलाइक चार्जेस में हो रहा है। तो बहुत ही आसान है, सेम टू सेम मैग्नेटिक का ही है, इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। नोट्स लिख लेंगे इसका। अब चलते हैं तीसरे टाइप से, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम इस न्यूटन साहब ने एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया। उसमें उन्होंने बताया कि इस यूनिवर्स की हर बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। आप आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। अभी नॉर्मल बेसिक क्लासेस चल रही हैं तो बेसिक ही बता रहा हूँ। ओके, सॉरी। ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होगा, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा अट्रैक्टिव होगा। और ये दो, एक स्लाइड के दौरे में आपको बताता हूँ, वेट कीजिएगा। और ये दो किसी भी पार्टिकल, कोई भी दो पार्टिकल्स, कोई भी दो बॉडीज जो यूनिवर्स में हैं उनके बीच ये लगता है। कोई भी दो बॉडीज जो यूनिवर्स में हैं उनके बीच ये अट्रैक्टिव फोर्स के रूप में लगता है। कैसे फोर्स में लगता है? अट्रैक्टिव फोर्स के रूप में लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, और ये जो फोर्स होता है ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा। और अगर इन दो बॉडी में से कोई एक अगर अर्थ होता है, मान लीजिए ये वाला अर्थ है, तो इस फोर्स को फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे, ठीक है। बाकी कोई भी दो ऑब्जेक्ट में अगर अर्थ ना हो, मान लीजिए मार्स जुपिटर के बीच लग रहा है, या मार्स या किसी उसके कोई भी एस्टेरॉयड के बीच लग रहा है, कोई भी मेटेरियल्स के बीच लग रहा है, कोई भी और ऑब्जेक्ट है उसके बीच लग रहा है, तो वो ग्रेविटेशन फोर्स कहलाएगा। लेकिन अगर अर्थ शामिल है, जैसे हम पे क्या लगता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो हम पे ग्रेविटी लग रहा है। ओके, हम पे क्या लग रहा है? ग्रेविटी। बस दोनों में यही अंतर है, अंतर कुछ नहीं है। ग्रेविटेशन का स्पेशल टाइप है ग्रेविटी, मतलब जहाँ पे एक बॉडी अगर अर्थ होगा तो वो ग्रेविटी कहलाएगा। ओके, चलिए। ग्रेविटी इज प्रॉपर्टी एग्जिबिटेड बाय एवरी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। ये हर, मैंने अभी बताया, न्यूटन साहब ने बोला हर बॉडी ने एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, इसको ग्रेविटी फोर्स कहेंगे। सन का सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग इसके बारे में एनालिसिस करेंगे। फिर केप्लर्स लॉ भी है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जो हमें डिस्कस करना है। आइए एक चीज़ मैं और दिखाता हूँ आपको, एक चीज़ मैं और दिखाता हूँ। ये आपको समझाना मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये जो ग्रेविटेशन का फोर्स है वो सारे ऑब्जेक्ट्स के बीच लगता है। तो आप कहेंगे कि अगर ये अर्थ है, अगर ये अर्थ है और ये छोटा सा अगर बुक है मान लीजिए, तो इस बुक के बीच भी लगेगा? बिल्कुल लगेगा, इसीलिए तो बुक अर्थ की ओर अट्रैक्ट होता है। तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए
कि बुक अर्थ की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, तो अर्थ बुक की ओर क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रहा? ऐसा इसीलिए जिसका मास ज़्यादा होता है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है। तो अर्थ का मास तो बहुत ज़्यादा है बुक के अकॉर्डिंग, दैट्स वाई हम लोग ऐसा कार्य करते हैं। और ग्रेविटेशन फोर्स इसीलिए हम लोग अर्थ की ओर अट्रैक्ट होते हैं, ना कि अर्थ हमारी ओर अट्रैक्ट होता है। मुझे लगता है क्लियर टॉपिक हो गया होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो से वी विल डिस्कस व्हाट प्रेशर। ओके, थैंक यू वेरी मच।